हेलो फ्रेंड्स, बिग लेटेस्ट अपडेट ऑन डिमांड एग्जामिनेशन 2025 जो फेब एंड मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं और जिसका नोटिफिकेशन एनआईओएस बोर्ड ने इशू कर दिया है। आइए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं, कैसे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन होगी और कौन ऐसे कैंडिडेट हैं किनके लिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है और एनआईओएस अक्टूबर 2024 के फेलियर जिनके रिजल्ट में एसवाईसी एसवाईसीटी लिखा है वो कैसे ऑन डिमांड की सीट बुक कर सकते हैं और कैसे ऑन डिमांड में एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पे जो एनआईओएस बोर्ड की साइट से लेटेस्ट अपडेट आई है, जो नोटिफिकेशन आया है, मैं शहर नबी वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल मॉडल एकेडमी पे। हमारा चैनल मॉडल एकेडमी एनआईओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एनआईओएस से रिलेटेड क्वेरीज आपको इजी फॉर्म में, सरल भाषा में आप तक पहुंचाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पे है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन एनआईओएस ओडी फेब एंड मार्च, जो कि फेब और मार्च में होना है, 3 तारीख से इसका एग्जाम स्टार्ट होना है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या होता है और कैसे और किन सेंटर्स पे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली बात, एग्जाम विल कंडक्ट इन फेब एंड मार्च। एग्जामिनेशन जो होगा वो फेब एंड मार्च में 2 महीने में होगा और सब्जेक्ट विल बी बुक ऑन पर्टिकुलर डेट, और जो आपके सब्जेक्ट बुक होंगे वो आपके पर्टिकुलर डेट पे बुक होने हैं। जैसे आपने एक दिन एनआईओएस ने जैसे मंडे 3 तारीख आपने डिसाइड कर लिया, तो 3 तारीख जितने भी मंडे होंगे उसमें कुछ सब्जेक्ट उन्होंने दे रखे हैं कि इन सब्जेक्ट की ही आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। इसी तरह उन्होंने मंडे के बाद ट्यूसडे सेलेक्ट किया, थर्सडे सेलेक्ट किया है, तो इन 2 महीनों में उन पर्टिकुलर डेट्स पे आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट होने हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका आपका अक्टूबर 2024 के जो फेलियर्स हैं वो अपनी सीट बुक कर सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन से। स्टूडेंट लॉगिन के थ्रू जाकर के आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 3 फेब टू 27 मार्च। एग्जामिनेशन जो होगा वो 3 फेब से, मतलब 3 फरवरी से 27 मार्च, ये टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। 2 महीने के अंदर एग्जाम होना है और अलग अलग डेट्स दी हुई है किन डेट्स पे आप अपना एग्जाम दे सकते हो। एनआईओएस बोर्ड की साइड से जो नोटिफिकेशन आया उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। नोटिफिकेशन में कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स, इंग्लिश, क्लास 12 में फिजिक्स, इंग्लिश, एसएसटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, डेटा एंट्री को मंडे में डेट दिया हुआ है 3, 10, 17, 24 फरवरी। और इसी तरह क्लास 10th का अगर हम बात करें तो हिंदी, मैथ्स, पेंटिंग एंड संस्कृत दिया हुआ है इस डेट पे। अगर स्लॉट सेकंड की बात करते हैं, जो ट्यूसडे की डेट सेलेक्ट हुई है वो 9, 11, 18, 25। इसमें संस्कृत, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पेंटिंग, एनवायरमेंटल साइंस है। उसके बाद जो उन्होंने थर्सडे की जो डेट सेलेक्ट की है वो 6, 13, 20, 27। इसमें केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, हिंदी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ये सारे सब्जेक्ट उन्होंने पर्टिकुलर डेट पे दिए हुए। 3 डे सेलेक्ट हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो इन 2 महीनों में जितने भी मंडे पढ़ेंगे, जितने भी ट्यूसडे पढ़ेंगे और जितने भी थर्सडे पढ़ेंगे, उसमें आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट कैसे करेंगे सब्जेक्ट? अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाके किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, आइए बात करते हैं। कह रहे हैं यू कैन बुक योर सीट बाय स्टूडेंट लॉगिन। एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाने के बाद आपका जो स्टूडेंट लॉगिन है उसमें आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप जो अपना स्टूडेंट लॉगिन का डैशबोर्ड ओपन करते हो, उसको आपको लेफ्ट साइड पे तीसरे कॉलम में आपको रीबुक सीट ऑफ फॉर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के सेंटर, स्टेट और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जब आप उसको बुक करोगे सीट, तो आपको सीट बुक के ऑप्शन में आपको सब्जेक्ट दिए होते हैं। तो पर्टिकुलर डेट पे आपका डे पे आपका सब्जेक्ट लगा होता है, आपने उसमें क्लिक किया, आपने अपना पेमेंट किया, आपका सीट बुक हो गया। अब आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आपके उसी ब्लॉक में आकर के जनरेट हो जाता है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपके उसी सेंटर पे होंगे जिस सेंटर पे आपका थ्योरी एग्जाम होगा। तो पहले आपको थ्योरी एग्जाम देना, थ्योरी एग्जाम के ही दिन आप सेंटर इंचार्ज या किसी भी टीचर या किसी भी इन्विजिलेटर से आप बात कर सकते हो कि सर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट वो आपको बता देंगे। उस डेट पे आपको प्रैक्टिकल की मटेरियल और जो भी आपने चीजें बना रखी है, फाइल, चार्ट, जो भी आपने बनाया है, ले जा करके आपको वहां सबमिट करना और अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। याद रखें, अगर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट कर गए तो आपका थ्योरी एग्जाम किसी मतलब का नहीं रहेगा, फिर आप थ्योरी एग्जाम में भी आपका एसवाईसी आ जाएगा, सब्जेक्ट गेट टू बी कंप्लीट इन थ्योरी। ठीक है, तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है।
एनआईओएस अक्टूबर 2024 के जो लर्नर्स हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में अपना एग्जाम दिया था, जिनके रिजल्ट में एसवाईसी एसवाईसीटी है, अगर उनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो रहा है दोबारा तो उनको भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देना है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी देना है। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी दे दी अक्टूबर 2024 में तो अब आप ऑन डिमांड में थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं दोगे, आपको प्रैक्टिकल भी देना है और थ्योरी भी देना है, दोनों एग्जाम देना है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑन डिमांड क्यूपी विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का जो क्यूपी क्वेश्चन पेपर आ रहा है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर एआई के थ्रू जनरेट होता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर बना नहीं रहा, तो क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो न्यू सिलेबस जो अपडेटेड रिवाइज सिलेबस है, आपको उसको पढ़ना है। रिवाइज सिलेबस में आपके कुछ चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, वो रिड्यूसिंग चैप्टर्स भी आपको हटा करके पढ़ना है। तो जो न्यू अपडेटेड सिलेबस एनआईओएस की वेबसाइट पे है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको आपका जो रिवाइज सिलेबस है, जो लेटेस्ट सिलेबस है वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। और एनआईओएस में आपको एडमिशन के लिए अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आप सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे या ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के आप सेंटर नहीं बुक कर पा रहे, तो आप हमारे एसोसिएट से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस स्टाफ आपको इसके लिए गाइड कर देगा। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी है, आप फेस कर रहे हो तो हमारे से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए अक्टूबर 2024 फेलियर कैन क्लियर एसवाईसी एसवाईसीटी रिजल्ट सब्जेक्ट। कह रहा है ऐसे कैंडिडेट अक्टूबर 2024 में जिन्होंने जो फेल हो गए, जिनके सब्जेक्ट में एसवाई या एसवाईसी या एसवाईसीटी आया है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं जो फेब्रुअरी मार्च में होना है। उसमें भी आपको अपने स्टूडेंट लॉगिन से जाकर के अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, अपना सीट बुक कर लेनी है। तो अक्टूबर 2024 के लर्नर्स जिनके सब्जेक्ट में एसवाईसी एसवाईसीटी वो यहाँ पर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मार्क्स एंड क्वालिफिकेशन इनहांस बाय ओडी। आप अगर चाहते हो कि अपना मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे आपके क्लास 12th में परसेंटेज आपके कम है, आप चाहते हो कि मैं परसेंटेज बढ़ा लूं, मुझे किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर 2 या 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देके मैं चाहता हूँ अपने मार्क्स इनहांस कर लूं, या आप ऐसा अपनी क्वालिफिकेशन इनहांस करना चाहते हो कि आप बायोलॉजी से हो मैथ्स चाहते हो या मैथ्स से हो बायोलॉजी चाहते हो, तो भी ऐसे कैंडिडेट भी एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फेब्रुअरी मार्च में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बट आपका जो अगर पास मार्कशीट है तो आपको सब्जेक्ट का टीओसी नहीं मिलेगा। टीओसी उस कंडीशन में मिलता है जब आपके मार्कशीट पे फेल लिखा हो या कंपार्टमेंट सब्जेक्ट लिखा हो, किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या किसी सब्जेक्ट में फेल हो, उस कंडीशन में आपको टीओसी 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज आपको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मार्क्स एंड क्वालिफिकेशन इनहांस बाय ओडी, ऐसे कैंडिडेट जो अपना मार्क्स, अपने परसेंटेज या अपनी क्वालिफिकेशन को इनहांस करना चाहते हैं, तो वो भी एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है अदर बोर्ड फेलियर्स टेक बेनिफिट्स ऑफ टीओसी। जो दूसरे बोर्ड के फेलियर्स हैं, जैसे आपका सीबीएसई का पुराना मार्कशीट है या आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्रैल 2024 के लिए वो एग्जाम नहीं दे पाए या उनका किसी तरह के किसी वजह से छूट गया है रजिस्ट्रेशन, तो अगर वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में आना चाहते हैं तो आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में बैठ के और अपने 2 सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन में 3 सब्जेक्ट जो आपके फेल हैं उसका एग्जाम दीजिए, जो 2 पास सब्जेक्ट तो उसका आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट टीओसी ले सकते हैं। एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप फ्रेश कैंडिडेट फ्रेशर भी आते हैं और आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं। पहले एनआईओएस ने एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया था कि मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट से ज्यादा हम एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे, बट अब ऐसा नहीं है, आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट भी आप दे सकते हो, जिससे आप फ्रेशर कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो अपने परसेंटेज इनहांस करना चाहते हैं बट उनको लगता है कि नहीं बायोलॉजी मुझे लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक रिजल्ट पे जाऊं, तो ऐसे कैंडिडेट भी एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फेब्रुअरी मार्च में आ सकते हैं और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के आप अपना एग्जाम दे सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप आइए एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में बैठिए और किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको हमारे साइड से पूरी गाइडेंस मिलेगी और ताकि आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन इजिली क्लियर कर पाओ। तो दोस्तों ये आज का हमारा बहुत शॉर्ट में जो हमने आज एक्सप्लेन किया एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जो कि फेब एंड मार्च में होना है। एग्जामिनेशन का पैटर्न बहुत इजी है, अगर आप चाहते हो कि अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। लास्ट टाइम जो जो जुलाई और सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर में एग्जाम हुआ, उसमें हम लोगों ने जितने रजिस्ट्रेशन कराए, जितने बच्चों को बैठाया, सारे के सारे पास हो गए। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का एक जनरलाइजेशन, एक परसेप्शन बना हुआ कि बहुत टिपिकल होता है, फुल कोर्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी एग्जामिनेशन हो रहा है। बस हाँ, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको बहुत कायदे से
तो उसकी क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन करनी है, बैक ईयर के जो क्वेश्चन पेपर ऑन डिमांड में आए उसकी प्रिपरेशन करनी है। आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है कि हाँ, इस स्टडी इतने क्वेश्चन इतने चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं, इन चैप्टर्स से ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट्स, हमारे जो ऑफिस स्टाफ है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आप मैसेज और कॉलिंग करके आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए, आपके हेल्पफुल वीडियो बनाते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।